अगला हमारा टॉपिक है 1.9 एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। जब हम मेजरमेंट करते हैं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए या आलात को इस्तेमाल करते हुए, तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती। दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर्स फ्राम देयर ट्रू वैल्यूज़। उनके अंदर कुछ माइनर से एरर्स होते हैं जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देते हैं ट्रू वैल्यू से। द बेस्ट वी शैल डू इज़ टू इंश्योर दैट द एरर्स आर एज स्मॉल एज रीजनेबली पॉसिबल। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है उसके अंदर जो एरर्स है वो कम से कम हो, स्मॉल हो, छोटी हो, जिसको हम पॉसिबली मान सकें, उसके करीब करीब हो। A scientific measurement should indicate the estimated errors in the measured value. साइंटिफिक मेजरमेंट जो होती है वो इंडिकेट करती है, बताती है द एस्टिमेट एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यूज। नज़र लगाती है कि एरर्स जो हैं मेजर्ड वैल्यू के अंदर। यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। एक्सपेरिमेंटल एरर्स की 3 टाइप्स हैं इफेक्टिंग मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट्स को इफेक्टिंग करती है। पहली है ह्यूमन एरर्स, दूसरी है सिस्टमेटिक एरर्स, तीसरी है रैंडम एरर्स। 3 किस्म के एरर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस हैं पड़ी। पहली हमारे पास है ह्यूमन एरर्स के बारे में। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शंस। ये तब अकर होती है जब इंसान की गलती होती है, सच एज इनहेबिटेडली टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन। कि जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो हम एस्टिमेट लगाते हैं पोजीशंस का, सही से हम उसको मेजर नहीं करते। ऑफ द पॉइंटर स्केल ऑन अ स्केल, स्केल के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं अगर हम उसमें कोताही करते हैं, ठीक है, नंबर्स को सही से नहीं देखते, तो ये पर्सनल एरर कैन आल्सो अराइज ड्यू टू द फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। ये तब एरर होता है जब इंसान नंबर्स पढ़ रहा होता है, रीडिंग लिख रहा होता है और सही से वो रीड स्केल को नहीं पढ़ता। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। अगर करेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो आपकी आंख बिल्कुल सामने होनी चाहिए स्केल पे। इन टाइमिंग experiments, the reactions time of an individuals to start or stop clock also। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके पास स्टॉप वॉच हो, जिसकी वजह से आप स्टॉप क्लॉक को बंद कर सकें और ऑन कर सकें और टाइम के लिहाज से आप उसको मेजर कर सकें। इफेक्ट्स द मेजर्ड वैल्यू, जो कि मेजर्ड वैल्यू के ऊपर बड़ा असर डालती है। ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूसेड। हम इसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। हम इसको रिमूव कर सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। टीचर को चाहिए कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो, उसकी अच्छी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। टीचर्स को इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए, किस तरह से प्रोसीजर्स करना है, तमाम चीज़ आने चाहिए। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को आर डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से दूर उसको प्रॉपर फोकस कराना चाहिए। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हमें ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए हमें ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने चाहिए, ये बेस्ट तरीका है।